हाय, मैं हूँ अंजलि। आज हम लोग समझने वाले हैं लाइट और साउंड के बारे में। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड साउंड। आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है लाइट का, दैट इट इज ए लाइट ए दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और साउंड क्या होता है? साउंड एक मैकेनिकल वेव है। साउंड्स आर मैकेनिकल वेव्स। क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है एंड साउंड एक मैकेनिकल वेव होता है। लाइट डजंट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को किसी मीडियम का जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए। और साउंड में क्या है? साउंड नीड्स मीडियम या फिर मटेरियल फॉर देयर प्रोपोगेशन। उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम या फिर कोई भी मटेरियल का जरूरत पड़ता है। ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है और लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है बिकॉज इट डजंट नीड एनी मीडियम। सो लाइट they can travel in vacuum. Light doesn't need any medium and they can travel in vacuum. Sound needs medium. They need a material for their प्रोपोगेशन। साउंड को एक मटेरियल का जरूरत पड़ता है अपने ट्रेवल के लिए। दे कैन नॉट, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट ट्रेवल इन ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं और लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में नीट में आता ही है कि इसमें से कौन सा ऐसा ये है जो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है या फिर साउंड ट्रेवल कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा लाइट। लाइट है जो वैक्यूम में, इसको कोई मीडियम का जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए। ये बिना मीडियम का भी ट्रेवल कर सकता है बट साउंड को जरूरत होता है ट्रेवल करने के लिए मीडियम का। थर्ड हम लोग देखेंगे दैट इज स्पीड ऑफ देयर वेव्स। सो स्पीड ऑफ लाइट वेव्स। लाइट वेव का स्पीड क्या होता है? सबसे पहला तो स्पीड ऑफ लाइट वेव्स आर वेरी हाई। ये बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा इसका स्पीड होता है। पहले ये समझ लीजिए कौन सा किसका स्पीड ज्यादा होता है और किसका स्पीड कम होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कितना होता है। एंड स्पीड ऑफ साउंड आर लो। इसका स्पीड का साउंड लो होता है। इसका स्पीड कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट दैट इज speed of light waves are 3 multiplied by 10 to the power 8 meter per second in air। एयर में जो लाइट वेव्स का स्पीड होता है वो होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन एयर। और स्पीड ऑफ साउंड होता है, कितना होता है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स? ये ज्यादा होता है, वेरी हाई होता है, तो इसका इतना होता है। ये याद रखना है कि लाइट का जो स्पीड होता है वेव्स का वो हाई होता है और स्पीड जो होता है साउंड का वो लो होता है एज कंपेयर टू लाइट। मतलब साउंड का स्पीड कम होता है एज कंपेयर टू लाइट। मतलब अगर हम लोग एक जगह पे लाइट देंगे और एक जगह पे साउंड देंगे तो जो लाइट होता है वो जल्दी वहां पे पहुंचेगा साउंड के कंपेयर से। अगर हम लोग कहीं चिल्ला रहे हैं और कहीं पे हम लोग टॉर्च दिखा रहे हैं या कोई भी बल्ब से दिखा रहे हैं तो लाइट पहले पहुंचेगा स्पीड के कंपेयर, साउंड के कंपेयर में। तो लाइट का जो स्पीड होता है वो ज्यादा होता है। कितना होता है?
3 multiplied by 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इन एयर। और साउंड का कितना होता है स्पीड? दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड इन एयर। ये बहुत बहुत कम होता है स्पीड ऑफ लाइट से, क्योंकि ये देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 टू द पावर 8 से। 10 टू द पावर 8 कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 2 हो जाता है, इसमें और 200, तो 8 कितना हो जाएगा? अब थिंक कर लीजिए, अब फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, उतना होता है स्पीड। और यहाँ पे सिंपल है, 330 मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। तो इतना क्लियर है आप लोग को इन दोनों का डिफरेंस। फिफ्थ डिफरेंस जो हम लोग देखेंगे, दैट देयर वेव्स आर ट्रांसवर्स। जो लाइट के वेव्स होते हैं वो ट्रांसवर्स होते हैं, एंड वेव्स ऑफ साउंड, और साउंड के जो वेव्स होते हैं आर लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। साउंड के वेव्स ट्रांसवर्स होते हैं और लाइट के वेव्स ट्रांसवर्स होते हैं और साउंड के वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। आई थिंक इतना आप लोग को बेसिक क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है लाइट और साउंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक डिफरेंस है इन दोनों का। ये एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आता है और बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, दैट द डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड साउंड। अगर आप एनसीईआरटी का बुक देखिएगा तो उसमें भी इन दोनों का डिफरेंस क्लियरली मेंशन है। इसी टाइप से मेंशन है, एक साइड लाइट दिया हुआ और एक साइड साउंड दिया हुआ है फिजिक्स के बुक में, ऑलरेडी ये मेंशन है। और सेम वो चार्ट बोलता है बनाने के लिए एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको